माँ शिवरात्रि का पावन पर्व है। देश भर में शिव भक्त शिवालयों में फूल बेलपत्र भेंट कर दूध पंचामृत से अभिषेक कर होली को मना रहे हैं। इसी कड़ी में देवास जिले के नेमावर में एक धार्मिक नगरी है जहां 12 महीने भक्तों का तांता लगा रहता है। जहां पर कौरव पांडव शासन कालीन लगभग 55,000 वर्ष पौराणिक सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है, जहां हजारों की संख्या में शिव भक्त बोले बम हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए जीवनदायिनी मां नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाकर सिद्धेश्वर महादेव पूजा अर्चना अभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। वहीं मंदिर के महंत मनोहर पुरी ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा, शिवरात्रि का महापर्व पर इस बार 30 वर्ष के बाद शनि प्रदोष व्रत संयोग आ रहा है। जल में काले तिल डालकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने का विशेष महत्व माना जाता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा, हिंदू धर्म में इस तिथि का बड़ा ही अद्भुत महत्व है। शास्त्रों में वर्णन है कि इस तिथि पर भूत भवन भगवान महादेव और गौरा माँ का विवाह हुआ था, इसलिए इस तिथि को महाशिवरात्रि के रूप में शिव भक्त उपवास रखकर आस्था भक्ति के साथ मनाते हैं। महाशिवरात्रि का पावन पर्व को देखते हुए पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था देखी गई। और आप मंदिर आए हैं, कैसे शिवरात्रि का पावन पर्व ये बनाते हैं आप? शिव जी का जल अभिषेक करते हैं और नर्मदा जी में आके डुबकी लगाते हैं, फिर जाते हैं शिव जी को जल अर्पित करते हैं। बहुत से लोग आए हैं, मैं भी आई हूँ। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? आज नेमावर में कौरव पांडव द्वारा निर्मित मंदिर बनाया गया है। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। आप लोगों को जानते ही हैं, आज के दिन भगवान शंकर जी का जल अभिषेक होकर मनोकामना मांगते हैं और पूर्ण होती है। भगवान शिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी का विवाह भी हुआ था आज के दिन, और बहुत देश विदेश से लोगों ने आते हैं श्रद्धालु, और काफ़ी संख्या में भीड़ भगवान के यहाँ हो रही है मंदिर पे। हर हर नर्मदे का पर्व है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु सिद्धेश्वर महादेव पर आ रहे हैं। आज के दिन का क्या विशेष महत्व है? आज भैया क्या है, ये जो अपना मंदिर है कौरव पांडव कालीन मंदिर है, वो करीबन 5,000 वर्ष पुराना मंदिर है। और ये माँ नर्मदा की नाभि तीर्थ नाभि स्थल पर स्थित मंदिर है। और वैसे भी ये भूमि 3 भाग में अपने 3 योग हमेशा बनते हैं। कहते हैं कि जहाँ एक सिद्ध शिवलिंग हो और माँ रेवा का कोई पवित्र नदी हो, माँ रेवा है, और जागृत शमशान हो, तीनों का योग अपने नेमावर में बनता है। फिर योग बनता है हमेशा लोग भक्तों की इस योग के कारण अल्प समय में भजन पूजन करने से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो दूसरा, आज शिवरात्रि जो पर्व है, भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती भगवती की आज शादी हुई थी। इस उपलक्ष्य में इस महाशिवरात्रि पर्व हम मनाते हैं। सुबह से हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और भगवान का दर्शन पूजन का लाभ लेकर अपने आप को धन्य बनाते हैं। और आज क्या है, 2 शनि प्रदोष भी है। इस कारण भी क्या है कि शनि के दोष से मुक्त होने के लिए माँ भगवत रेवा का जल और उसमें तिल डालकर भगवान को जल अभिषेक किया जाता है, जिससे शनि के दोष दूर हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो अपना स्थान है, जैसे अपने आप में बहुत पवित्र है, और यहाँ कम समय में अल्प समय में भजन करने से सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं और भक्तों के मनोरथ पूर्ण होते हैं। आज भगवान को हीरे जवाहरात से जड़ित आभूषणों द्वारा भगवान को दूल्हा बनाया जाएगा रात्रिकालीन। फिर सभी श्रद्धालुओं के दर्शन कराए जाएंगे। भगवान भोलेनाथ ग्रामीण में भ्रमण कर पाली में विराजित होकर, रजत पालकी में विराजित होकर गांव का हालचाल लेकर भ्रमण कर श्रद्धालुओं को दर्शन देने भी गांव में जाएंगे। कहाँ से आए आप सर? अंबिका दत्त कुंडल इंदौर से आए हैं। हाँ। और माँ पार्वती शिव के विवाह के निमित्त हम दर्शन करने आए हैं। और आज का जो पर्व है तो इसकी बहुत विशेषता है। एक शिवरात्रि का अगर आपने व्रत कर लिया है तो उसका अनंत फल रहता है। समुद्र का जल सूख सकता है, लेकिन शिवरात्रि का जो व्रत है उसका आपने जो पुण्य है वो कभी खत्म नहीं होता, जन्म जन्मांतर तक रहता है। इसलिए इस पावन पर्व पर भगवान सिद्धनाथ के दर्शन करो और व्रत करके हम इस पुण्य लाभ को लेने के लिए आए हैं। ठीक भाई साहब, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, इसको लेकर क्या कहेंगे? आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। इस पे भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था। इसी रूप में महाशिवरात्रि को आदिकाल से मनाते हैं। नेमावर में प्राचीन महादेव का मंदिर सनक और कौरव पांडव से जुड़ा हुआ है। करीब 5,500 वर्ष प्राचीन मंदिर है और माँ नर्मदा का नाभि स्थल है। लोग यहाँ पर दूर दराज से हजारों की संख्या में आज आकर नर्मदा में, पावन नर्मदा में डुबकी लगाकर
भगवान भोलेनाथ का दूध अभिषेक जल से अभिषेक करके अपनी मनोकामना पूर्ण की इच्छा रखते हैं। भगवान भोलेनाथ उनको पूर्ण इच्छाएं पूर्ण भी करते हैं। भगवान खातेगांव तहसील से अनिल उपाध्याय की ये रिपोर्ट।